यहाँ पे बांधा जा रहा है मरियम का झूला। चाची ने हमारे साथ जाना है, हम कहीं जा रहे हैं हम। और यहाँ पे ये है जी, कपड़े का झूला बांध दिया, तो इसमें ये मरियम जाएगी छुप, क्योंकि इसको हमने साथ नहीं लेके जाना, हमने इधर इसको छोड़ जाना है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन इतनी भी बेहतर नहीं हुई। इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगी, टाइम लगेगा। और आज हम आए हैं साग तोड़ने के लिए। ये देखिए पीछे फूल है, अभी तक ओस उसी तरह से पड़ी हुई है। ये देखे अभी भी गिले गिले हैं, और ये क्या खूबसूरती है फूलों की, बहुत प्यारे लगते हैं। स्पेशल आज मैं निकली हूँ, वैसे ठंड बहुत ज़्यादा थी लेकिन मैं आज निकली हूँ साग तोड़ने के लिए। और मुझे इतने दिन हो गए थे मैं बाहर कहीं घूमी फिरी नहीं थी, तो मैंने कहा चले आज जाते हैं। और अभी तक मौसम जो है बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ। ये देखे धुंध है, सुबह टाइम तो बहुत ही ज़्यादा धुंध थी, लेकिन अभी कुछ कम हुई है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा कम नहीं हुई कि हम अच्छे से घूम फिर सके। लेकिन हमें बनाना था साग, और हमने तो भाई कहा कि बस आज जाते ही हैं साग तोड़ने के लिए। और ये है खेत साग का, सरसों का, जो कि अभी ये सारा इसके ये फूल सरसों के निकल आए हैं। ये देखे वीडियो का आगाज़ मैंने नहीं किया था, और 2 बार मैंने किया, फिर से डिलीट कर दिया, क्योंकि इतने दिन वीडियो नहीं बनाई ना, तो ऐसे ना तो ऐसे बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, तजर्बा भी नहीं आ रहा कि वीडियो कैसे बनानी है। और घर में शुरू करनी थी वीडियो, तो तब जो बच्चे थे वो साथ आते थे, चाची और मैं, और तब आए हैं हम साग तोड़ने के लिए। बच्चे कहते थे कि हमने साथ जाना, और हम बड़े छुपके से निकले थे। ये है खाले का किनारा। अनम ने तो शूज़ पहने हुए, मैंने शूज़ नहीं पहने। चाची ने भी शूज़ पहने, मुझे लगा था कि शायद चाची ने शूज़ नहीं पहने। और ये खाला है, इसके ऊपर हमने गुजर के जाना है बड़े एहतियात के साथ, क्योंकि इसकी जो ये पटड़ी है ये बिल्कुल छोटी सी है। पीछे से जो खाला है वो आ रहा है इस तरह का, ये इस तरह का है, इसका डिज़ाइन बना हुआ है। और ये हैं 4 मोगे, उस साइड पे ये, और ये जहाँ पे मैं बैठी हूँ। और इधर से अब इस तरह का आगे से शुरू हो गया। ये वाली जो पटड़ियाँ हैं ये बनी बनाई मिली हुई हैं, और ऐसे ही उन्होंने रख दी, खाला बना के तो ऐसे ही रख दी। अपडेट माहौल, हर चीज़ में अपडेट है ना चाची। हाँ, इसकी पटड़ियाँ बड़ी ऐसे। इधर वाला जो खाला ना, ये वाला भी ऐसे ही है। ये वाला इसमें ईंटें लगी हुई है ना। ये वही वाला खाला है जो हमारे घर के पास से गुजर रहा है, आगे पता नहीं कहाँ तक ये जा रहा है। हमने ढूंढना है साग, और हमें मिल नहीं रहा कि कौन सा साग मीठा हो जो कि मज़े का बने, क्योंकि हमने पिछले दिनों में बनाया था साग, बहुत मज़े का बना था। और इस बार हमने स्पेशली मक्की का आटा जो है ना वो मंगवा के रखा हुआ है कि हमने साथ में वो रोटियां बनानी है, क्योंकि इतने दिनों से दिल कर रहा था ना खाने का, और खाए नहीं। मौसम ख़राब होने की वजह से कैमरा ऐसे बिल्कुल सही साफ से क्लियर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिमें ही बलाई नु साग नजर आया तो अटैक कर छोड़े ने यकदम में, मैंने आखे ने बाजी चेक करी। हाँ, तो मैं अभी ये चेक करने लगी हूँ साग कैसा बनेगा, मीठा है या नहीं। और मैंने जो साग है उसको ऐसे करके छीला, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ये साग को छीला, और अब इसको मैं खाऊंगी। साग तो वाकई बहुत मीठा है। अभी साग बिल्कुल ख़त्म होने को हैं, ख़त्म हो गए हैं, बल्कि ये अब थोड़े थोड़े ब्रीक ब्रीक, अब साथ में हम उसको कहते हैं फोटक, वो जो साथ में होता है ना, तो वो तोड़ के पकाना पड़ता है। ये देखें इसका यहाँ से भी ये बीज निकला हुआ है, लेकिन जब साग जा रहा होता ना तब बड़ी कमी महसूस होती है, हाय साग जा रहा है पका के खा ले। तो साग हमने तोड़ लिया, मैंने नहीं तोड़ा, मैंने तो वैसे पिक बनाने के लिए मैंने साग उठाया, चाची और अनम ने तोड़ा है, बस थोड़ा सा ही साग है, ज़्यादा नहीं मिला। तो अभी नेक्स्ट जाके कहीं और देखते हैं कि कहाँ से साग मिलेगा। तो अभी फिर चलते हैं आगे की तरफ। आप गिर जाएंगी जनाब साहिबा, मेरी वीडियो बनाते बनाते। तो साग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, थोड़ा सा यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे देखते हैं साग है या नहीं। और मैं ढूंढ रही हूँ बाथू, जो कि इस रेसिपी की है जान।
साग में बाथू ना डाला जाए तो साग का कुछ मजा ही नहीं होता। थोड़ा सा हमें मिला है, यहाँ पे हमने तोड़ के रखा है ये वाला बाथू। इधर दिखाना मम्मा, इधर दिखाओ, ये देखे बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा बाथू है। छोटी छोटी गंदला हैं ते साग है। मैं उधर आई है साग खो तो गंदला ही साग ही खत्म हो गए, गंदला निकी निकियां रह गई हैं, ओ भी निसरी हुई। हाँ ये छिल्लण वाला साग को नहीं, निक्का निक्का जो है बस। अजानें शुरू हो गई और हम अभी तक साग तोड़ रहे हैं। ये थोड़ा सा ही तोड़ा है, हाथ बिल्कुल गिले हैं, हौस पड़ी हुई है। सोचते होंगे कि पहले मिसबा के सर पर टोपी थी, आप उतार दिए, क्योंकि चाची और अनम ने कहा कि आपके सर पर टोपी है तो पिका चाहिए थम मिल के लिए जो बनानी होती है, तो सर से टोपी उतारो, तो उतारी है। अब इतना गरम गरम सर था ना, अब ठंड लग रही है। तो अभी तक हम यहाँ पे ही हैं, साग बस ढूंढ रहे हैं। ये पानी है, ये देखिए, ये सारे पाँव भी गिले, कपड़े भी गिले। मैंने शूज़ इसीलिए नहीं पहने क्योंकि मुझे पता था जब हमने साग तोड़ना है तो पाँव जो है ना वो ज़रूर गिले होते हैं, और फिर शूज़ भी गिले और जुराबें भी गिली हो जाती हैं। यहाँ पे तो गंदम अभी बिल्कुल छोटी छोटी है। आपकी तरफ गंदम कितनी कितनी बड़ी हो गई है। जो हमारे बहन भाई हमें गांव से देखते हैं, हमारी वीडियो को वॉच करते हैं और बहुत पसंद करते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी तरफ कितनी कितनी बड़ी है। हमारी तरफ तो बिल्कुल अभी छोटी छोटी है। साग हमने जो जितना तोड़ना था तोड़ लिया है और अब हम कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ठंडी ठंडी नीचे से वो गिला गिला है घास, उसके ऊपर चल रहे हैं, और ये खाला है तो इसके ऊपर बड़ी एहतियात के साथ चलना पड़ रहा है। चाची है, चाची बस फनी बातें करती रहती है और बंदे का दिल लगा रहता है। ये वाले मकोड़े जो हैं ये वो उधर से आ रहे हैं, और ये वाली जो लाइन है सारी, इस लाइन पे मकोड़े मकोड़े हैं और मेरे ऊपर भी चढ़ गए हैं। मैंने कोशिश भी की है कि इसके ऊपर ना जाऊं, लेकिन मेरे ऊपर फिर भी चढ़ गए हैं। और अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, अपना चारा जो हमारा है हमने यहाँ से खरीदा हुआ है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं साग को थोड़ा बहुत मिल रहा है या नहीं। कितना मिला ना, इधर दिखाओ। ये हमारा साग है। ये हमारा साग है थोड़ा सा। वैसे हमने सरसों जो है ना वो खड़ी इसलिए नहीं की क्योंकि हमारी बकरियां हैं ज़्यादा और वो चारा फिर उनके लिए कम पड़ जाता है। और अभी सूरज जो है लगता है कि वो निकल आएगा क्योंकि बादल भी बने हुए हैं, आसमान पे परिंदे भी हैं। हम साग तोड़ रहे थे और चाची ने मुझे कहा कि इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो मुझे अब इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना वो देख के, मैं आपको भी दिखाती हूँ, आपको भी ज़्यादा डर लगेगा। ओहो ये देखिए, ये क्या है, अल्लाह तुम माफ कर। ये देखिए, डर लग रहा है ना, लग रहा है ना डर। ये देखिए, ये सारी की सारी इसी पौधे पे है। ये देखें, ये सारी, अल्लाह माफ करे, ये पौधा खराब हो गया। जिसके ऊपर ये कीड़ा लग जाए वो पौधा खत्म हो जाता है क्योंकि उसको वो खराब कर देता है। ये देखिए कैसे मुंह उठा रही है, और मैं अभी यहाँ से भाग के निकल जाऊंगी क्योंकि मुझे डर लग रहा है। या अल्लाह, आगे कहीं ना हो पौधा कोई भी, निकल गए हम बाहर। ये है पाँव का हाल। घर हम पहुंच गए और ये हमारा है साग। ये हमने तोड़ा बाथू, माशाल्लाह बड़ा बड़ा बाथू है। कुछ तो मैंने जड़ों से ही निकाल दिया क्योंकि नीचे से ज़मीन गिली थी। और ये है गाजरों का ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम पंजाबी में छेजा कहते हैं, छेजा। ये भी साग में डालते हैं, बहुत अच्छा साग बनता है इससे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा हाल क्या है। ये है, मेरे कपड़े सारे गिले हैं, ख़राब है, और अनम ने तो आते ही कपड़े चेंज कर लिए जल्दी जल्दी से। मैं हैरान हो गई कितनी जल्दी कपड़े कैसे चेंज कर लिए।
और सूरज अभी जो है थोड़ा सा ये दिखाई दिया है और टाइम जो है वो 2 बज गए हैं, लेकिन सूरज अभी तक सही से निकला नहीं है। अल्लाह करे मौसम साफ़ हो जाए, क्योंकि अब घर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और सर्दी भी लग रही है। इस साग को हमने छीलना नहीं है, क्योंकि ये छोटा छोटा साग है, तो हमने इसको ऐसे ही काट लेना है। इसकी जो गंदले हैं ना वो बिल्कुल छोटी छोटी नरम है, इनको छीलने की ज़रूरत नहीं है। धुआं कितना ज़्यादा है। यहाँ पे हम बैठे 4 साथ रख के चूल्हे के, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये रखा है यहाँ पे पानी, जो कि जब इस पे बॉयल आ जाएगा तो इसमें फिर हम डालेंगे साग। साग को यहाँ पे काटा जा रहा है। यहाँ पे साग को अच्छी तरह से धो के पहले फिर गर्म पानी में इसको डालना है। साथ साथ साग काटते रहेंगे और पानी में डालते रहेंगे। अभी 4:45 हुए हैं और हमारा साग अभी तक बन रहा है। साग बनाने की भी साथ साथ मैंने वीडियो बना दी थी, लेकिन नहीं बनाई, तो ये कल कुछ इस तरह से आपको पीछे से कल टीले नज़र आ रहे थे, लेकिन वो अब नहीं रहे। तो फ्रंट ब्लेड वाला वो आ गया था और फिर चाचू ने ये जगह सेट करवाई। थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन बिल्कुल इसका लेवल नहीं हुआ। ये देखें, ये अभी ये भी जगह जो है यहाँ पे भी उसी तरह से मिट्टी पड़ी है, और वो वाली जो जगह है वहाँ पे भी मिट्टी अभी तक नहीं पड़ी। फ्रंट ब्लेड वाले ने बस की है, तो कुछ वो कहते हैं कि वो बैक ब्लेड वाला जो ट्रैक्टर होता है उससे करनी पड़ेगी। और आज मुझे घर अपना ऐसे लग रहा है जैसे कोई खुला मैदान हो, लेकिन शुक्र ये है अल्लाह का कि ये जो इतने टीले बने पड़े थे ये ख़त्म हो गए। बस यही वाली जो जगह है ना यहाँ की पड़े हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कल इंशाल्लाह अगर तो मौसम अच्छा हुआ ना तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर जो है मिट्टी और घर में फेंकवानी है। ये देखे बादल बने हुए आसमान पे, बहुत गहरे बादल है। मौसम आज बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा कुछ टाइम बाद सूरज निकला था और फिर वो फिर छुप गया बादलों में, सॉरी। तो ये देखें, ये हमारे गेट की जो लुक है उसके नीचे से थोड़ी सी अब जगह रह गई है, मिट्टी जो भर्ती होगी। कुछ बहन भाई कहते थे कि इतना ऊंचा गेट क्यों है, तो असल में यही वजह थी कि डैम्पों के बराबर भर्ती होनी थी। तो भर्ती आधी तो हो गई, अल्लाह का शुक्र है, कंप्लीट। बाकी की होगी, यहाँ से भी पड़ी है मिट्टी सही करने वाली, ये यहाँ से भी होगी। और आपको मैं बाहर से दिखाती हूँ, यहाँ पे पाँव ऐसे फंसते हैं, बिल्कुल नीचे पाँव चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह से घर की लुक है और गेट जो है वो इस तरह का नज़र आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ से जो कुत्ते थे ना वो बहुत अंदर जाते थे, लेकिन कुछ तो बेहतर हुआ है कि यहाँ से रास्ता उनका कुछ तो बंद हो गया। अब थोड़ी सी जगह रहेगी। अब हमारी खुशी साहिबा देखें आने की कोशिश कर रही है। खुशी मेरी प्याली, खुश हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंदर आने की कोशिश करती लेकिन आ नहीं पाएगी। ये बन रहा है हमारा साग, जिसकी मैंने रेसिपी फुल शेयर नहीं की आपके साथ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि साग जो है वो प्योर देसी तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो इसको गर्म पानी में बॉयल, जब गर्म पानी हो जाए तो उसमें साग डाल दें, सारा का सारा काट के अच्छी तरह से धो के, पालक भी डाल दें, बाथू भी डाल दें और मेथी भी डाल दें। तो फिर जब अच्छी तरह से गल जाए, इसको अच्छी तरह से गलाना होता है, तब ये मज़े का बनता जाता है। अच्छी तरह से इसे गलाएं और इसका पानी खुश्क करें, फिर इसको घोट लें और घोट के तो इसमें थोड़ा सा आटा डालें, बहुत ही मज़े का साग बनता है। शाम हो गई है तो व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखना है। और सजाद आज नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनको टाइफाइड बुखार निकला है उनका, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत याब करे। तो मेरे लिए भी दुआ, पहले भी आप बहुत ज़्यादा करते तो अभी भी दुआ कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरे गला जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाए। अब फिर से दर्द हो रहा है। वीडियो मुझसे नहीं बनाई जा रही थी सच बताऊं तो, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप कहते हैं कि आप वीडियो लाजमी बनाया करें, मैंने कहा कोशिश करती हूँ कि वीडियो बनाऊं। ऐसे दिल कर रहा था कि रहने देती हूँ, नहीं बनाती, जब सेहत साथ नहीं दे रही तो
फिर कोशिश की तो बन गई है। और फिर से कहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।